हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। इंग्लिश ग्रामर की अंदर आज जो है आपको पढ़ाएंगे डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स जो है इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये जो डिटरमिनर्स है मे भी एक क्लास में हो भी जाए, मे भी बीच में टुनटुनियाँ बज जाए तो ना भी हो, सो 2 क्लास में हो जाएगा, पर होगा तो सही। तो डिटरमिनर्स जो है, डिटरमिनर्स का अगर सीधा सीधा देखें आप तो डिटरमिनर्स जो शब्द है डिटरमिन से बना है, डिटरमिन। और डिटरमिन वर्ड को जैसे ही आप देखते हो आपको मैथ्स में एक टू डिटरमिन या ज्ञात करना याद आ जाता है। मैथमेटिक्स के अंदर इसका ऑलमोस्ट है ना सबसे ज़्यादा यूज होता है इस वर्ड का, जगह जगह आपको मिल जाता है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ log 2x3, पता नहीं किस तरह के अटपटे से सवाल जो होते हैं। डिटरमिन द क्वांटिटी, डिटरमिन द क्वालिटी, पता नहीं क्या क्या भरा रहता है। तो डिटरमिन का इतना मतलब पता चल गया कि डिटरमिन का जो मतलब है वो होता क्या है। जनरली डिटरमिन का मतलब होता है ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, ये भी एक प्रॉब्लम है कि ज्ञात करना क्या है। तो देखिए जैसे जैसे डिटरमिन यानी ज्ञात करना, तो इससे ये तो पता चल गया कि इन शब्दों से यार कुछ ना कुछ तो ज्ञात होता होगा। तो डिटरमिनर जनरली होता क्या है। सबसे पहले जब आप डेफिनेशन की बात करते हैं, डिटरमिनर में सबसे पहले आप किसकी बात करेंगे, डेफिनेशन। और जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि वर्ड दैट comes before noun to determine यानी ज्ञात करने के लिए, राइट। टू हमने पढ़ा था ना, टू में हमने क्या पढ़ा था कि टू अगर कोई बंदा किसी चीज की ओर बढ़ता है तो टू आता है, दूर आता है तो फ्रॉम। तो टू और यानी टू डिटरमिन यानी ज्ञात करने की ओर बढ़ते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन से पहले आते हैं या आता है। अगर एक डिटरमिनर की बात करें तो आप एक शब्द लिख लो, सब की बात करें तो वर्ड्स दैट कम लिख लो फिर। लेकिन अपने सिंगल लिखा है तो यहाँ कम्स भी लगाया, साथ में टेंस भी बता दिया आपको, ठीक है। वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन टू डिटरमिन, क्या क्या बताने के लिए ये आपका काम में आता है। ये बता देता है, लोकेशन बता देता है, स्थिति बता देता है, राइट, क्वांटिटी भी बता देता है, रीजन बता देता है। ये जो भी चीजें हैं ऑलमोस्ट जो है क्वांटिटी, डायरेक्शन, ये सारी चीजें, लोकेशन की जगह पोजीशन भी लिख सकते हो, स्थिति भी बताता है, ठीक है। और ऑनरशिप बता देता है, पोजीशन बता देगा, विच थिंग इज पजेस्ड बाय हु, किस चीज पे किसका कब्जा है, ये भी कौन बताता है आपको, डिटरमिनर बताता है। तो वर्ड्स दैट कम्स बिफोर नाउन टू डिटरमिन लोकेशन, क्वांटिटी, रीजन, डायरेक्शन, पोजीशन, ऐसे वर्ड्स जिनसे आपको बेसिकली अधिकतर जो है वो क्वांटिटी के संदर्भ में ही लगभग लोचा होता है, इसमें बाकी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। लेकिन फिर भी अपने सारे के सारे पढ़ेंगे तो डेफिनेशन ये रहती है। टाइप्स क्या रहते हैं, टाइप्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट यानी इशारा करना। अगर किसी चीज की तरफ इशारा किया जाता है, कई टापर कहेंगे सर निर्देशन, वो एक ही बात है, निर्देशित करना या इशारा करना। जैसे आप ये कहते हो कि कोई चीज आपके पास में पड़ी है, ये क्या है, कुर्सी है। कोई चीज आपसे दूर पड़ी है, आप कहोगे वो कुर्सी है, यानी इशारा किया आपने, वो ये, यानी जिन शब्दों से आप इशारा करते हैं वो आपके क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। और इनसे आपको क्या पता चलता है, पोजीशन, स्थिति, लोकेशन। कोई चीज कहां पे लोकेट करती है, आपके नियर है या आपसे फार है, यानी आपके नजदीक है या आपसे दूर है, ये सारा का सारा आपको पता चलता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स की वजह से। और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स के अंदर आप क्या आ जाएंगे, दिस, दैट, दीज और दोज, क्या आ जाएंगे, दिस, that, these and those. As you all know, this and these, this for singular, these for plural, used for nearby objects. जो ऑब्जेक्ट आपके पास में है, नजदीक है, कहां है, नजदीक। अगर आपके नजदीक है, सिंगुलर है तो दिस लगाओगे,
राइट, कि आप यहां खड़े हैं और आपके पैरों में कोई चीज पड़ी है, आप कहोगे दिस इज माई चेयर। चेयर आपसे थोड़ी सी दूर पड़ी है 20-25 फीट, और आप किसी को बता रहे हो दैट इज माई चेयर, तो सिंगुलर। सिंगुलर, प्लूरल, फार अवे ऑब्जेक्ट्स, नियर बाई और फार अवे, यानी दूर। अगर वस्तु आपसे दूर है और वस्तु अकेली है, एक है, संख्या एक है, एक प्लस है, एक प्लस का मतलब है 2 हो 3 हो, कुछ भी हो सकती है। अब अगर आपकी वस्तु एक है और आपके पास में है तो आप कहोगे दिस, और वैसे ही वस्तु एक से ज्यादा है और आपसे दूर पड़ी है, और आप जब ये वाला इशारा करते हैं तो दूर का इशारा होता है, और ये वाला इशारा होता है तो पास का इशारा होता है, जानते हो। तो ये इशारा जो नियर बाई में यूज करेंगे दिस और दैट, सिंगुलर के लिए दैट, दिस, प्लूरल के लिए दिस, दोज, सॉरी दूर वाला दोज है, पास वाला आपके दीज है। यानी ऑब्जेक्ट अगर मल्टीपल हो गया तो दीज है, ऑब्जेक्ट अगर सिंगल है तो दिस है। ये आपका होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट। अब इसके बाद में आपके आते हैं पजेसिव्स। 2 नंबर पे आपको बताता हूं मैं पजेसिव्स क्या होता है। पोजेशन का क्या मतलब होता है? पोजेशन का मतलब होता है कब्जा। तो पजेसिव्स का मतलब क्या हुआ? पजेसिव्स क्या दिखाते हैं? अधिकार दिखाते हैं, हक दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं कि किस चीज के ऊपर किसका कब्जा है, किसका मालिकाना हक है। ये कौन दिखाता है आपको? ये आपको पता चलता है पजेसिव्स की वजह से। तो पजेसिव्स ने आपको दिखाया क्या? अधिकार। तो पजेसिव्स के अंदर कौन कौन से वर्ड आ गए? देखो डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर जैसे दिस, दैट, दीज, दोज आता है, उसी तरह आपके पजेसिव्स के अंदर माई। अगर कोई चीज आपकी अपनी है तो वो मेरा है या मेरी है, वो माई हो गया। माई का मतलब आपकी चीज है। आप कह लो माई बुक, माई टेबल, माई कार, माई हाउस, माई फादर, माई मदर, जिस चीज पे भी आपका मालिकाना हक है आप कहेंगे माई। योर, अगर कोई दूसरा आदमी आपको कहता है योर वाइफ, योर फ्रेंड, योर कार, योर हाउस, योर फादर, योर मदर, मतलब तुम्हारा। योर का मतलब तुम्हारा, माई का मतलब मेरा। ये पजेसिव्स हैं, ये सारे के सारे अधिकार दिखाते हैं। हम आपको ये कहते हैं योर पेन। योर पेन का मतलब है कि पेन का अधिकार किसके पास है? मालिकाना हक आपके पास है। हम आपको कहते हैं योर फादर। योर फादर का मतलब है तुम्हारे पास। यू मतलब तुम और योर मतलब तुम्हारा। इसके बाद में आता है हिज। हिज थर्ड पर्सन मेल। मेल के लिए जब आप कहते हो उसका, अगर आप अपने किसी जो आपका दोस्त है, मित्र है और वो पुरुष है, उसकी किसी चीज की बात करते हो तो आप कहोगे हिज कार, हिज चेयर, हिज हाउस। यही अगर कोई महिला है तो आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हर। यानी हर जो है वो भी पजेसिव है, लेकिन यूज किसके लिए होता है? फीमेल। और मतलब इसका भी होता है उसका। मतलब दोनों का सेम है, राइट। हिज मेल उसका, हर फीमेल उसका। यानी अगर किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो, हर बुक, हर फादर, हर मदर, हर चेयर, तो उसका, उसका पिता, उसका भाई। और लड़का है तो उसका, हिज और हर। फर्क आ गया, हिज और हर। यानी हिज आएगा किसमें? लड़के में, और हर आएगा किसमें? लड़की में। समझ में आ गई बात? अब कई बार, वैसे तो ये भूलने वाली चीज ही नहीं है, नहीं भूलोगे, पर कई बार प्राइमरी के बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना। एस से सिंपल, ईआर से एरोगेंट। ओके, थैंक यू। इसके बाद में आ गया इट्स। इट्स यूज्ड फॉर डांगर। इट्स का यूज किसके लिए होता है? एनिमल्स, थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग। इट्स मतलब इसका। हिज और हर जिनके लिए नहीं लगता, जैसे डांगर है, काऊ, काऊ के लिए इट्स लिख दोगे आप। कोई नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए क्या लिख दोगे? इट्स। हिज और हर तो नहीं लगा सकते, तो इट लगाओगे और क्या लगाओगे? इट्स। किसके लिए? नॉन लिविंग और डांगर डोली यानी एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए आप यूज करते हैं इट्स और इट। उसके बाद में आता है ओवर। ओवर, ओवर मीन्स माई, प्लूरल ऑफ माई। माई मीन्स क्या है? प्लूरल ऑफ माई मतलब मेरा, ओवर मतलब हमारा, यानी आप पार्टनर हैं, राइट। अब ये नहीं कह सकते ओवर वाइफ, नो, नेवर, यू कैन से माई वाइफ। ओके, सो ओवर मीन्स हमारा, प्लूरल है। यानी अगर किसी चीज में पार्टनरशिप है, जैसे आवर हाउस मीन्स 2 members ऑफ फैमिली, दे आर गोइंग टुगेदर एंड दे आर टॉकिंग अबाउट आवर। आवर मीन्स हाउस
both have partnership in that house, so they will you can use our. Okay, after that there THEIR, plural of both her and his. Her and his plural is there. There means जैसा उसका, there means उनका, there means उनका. If number is plural, you will use there. For his and her, plural form is there. After that, I will tell you about quantifiers. What are quantifiers? जब भी आप क्वांटिफायर्स की बात करते हैं तो एक दिमाग में शब्द आता होगा क्वांटे से क्वांटिटी. क्या आता है? क्वांटिटी. और क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? मात्रा. मात्रा किस में होती है? किलो में, राइट? किलो में, लीटर में, मीटर में. और दूसरे ये भी मात्रा होती है, इता, इता, इतोक, ये भी मात्रा है. सबके लिए क्वांटिफायर तो लगाना पड़ेगा ना. इतना के लिए भी लगाना पड़ेगा, इतना के लिए भी, इतना के लिए भी. कोई जरूरत थोड़ी है लीटर मीटर में भी. एक दूसरा 3, 6, 9. एज यू आर टॉकिंग अबाउट बुक्स, दे मे बी 3 बुक्स, 6 बुक्स, 9 बुक्स. ऐसे थोड़ी कहोगे. और इतनी बुक्स, इतनी बुक्स, इतनी बुक्स, और 1 बुक. काउंटेबल, काउंट कर सकते हो, है ना. तो किलो, लीटर, मीटर, 3, 6, 9 काउंटिंग. They all are known as quantifiers, and in quantifier, all sub, every, pratyek. I will tell you about use of every determiner. Okay. Most important determiner, that is article. We have already taken a class of articles, separate class of articles, and articles are already uploaded on YouTube. You can watch the class of articles. Every means pratyek. Every means pratyek, most, अधिकतर, अधिक. Okay. One more, many. Many, अनेक, much, मगरमच्छ, बहुत. ओके. मैनी, अनेक, मच, बहुत, एंड सम, कुछ, फ्यू, कुछ, लिटल, थोड़ा. ओके. एनी, कोई, एंड नो. नो डॉट मीन्स no one, nobody. They are quantifiers. Okay. No one and nobody means 0. No one is there. So these are quantifiers. All, every, most, many, much, some, few, little, any, no. And one important part of determiner is articles. How many articles are there? A, N, B. I have already uploaded a separate video for articles. So in this section we will not study about articles, or we will not touch articles. We will talk about only determiners like demonstrative, possessive, quantifiers, and some another words. So again, demonstrative means which demonstrates, means उंगली से इशारा कर रहे हो. आप उंगली से इशारा कर रहे हो कि हाँ वो दूर है, ये पास है. तो ऐसे शब्द जो उंगली से इशारा किया जाता है, उंगली से इशारा किया जाता है, वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव. पजेसिव, अधिकार, किसी चीज के ऊपर मालिकाना अधिकार, मेरा, तुम्हारा, उनका, सबका. ये जो शब्द हैं ये क्या बताते हैं? पोजीशन. क्वांटिफायर, क्वांटिटी बताते हैं, किलो में, लीटर में. जैसे ऑल, सब, एवरी, प्रत्येक, मोस्ट, अधिक, मैनी, अनेक, मच, बहुत, सम, कुछ, फ्यू, कुछ, लिटल, थोड़ा, एनी, कोई, नो, नो वन, नोबडी. इस तरीके से ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं. इसके बाद में अपने करेंगे इनके यूजेस. यूजेस कैसे किए जाएं, राइट? क्योंकि देखो, सम भी कुछ, फ्यू भी कुछ, और लिटल थोड़ा. बट पता कैसे लगे भाई? लिटल, फ्यू, सम. और ये जो है ना, ये फर्दर डिवाइड और होते हैं. डिटर्मिनर इतना सीधा नहीं है जितना ये दिखता है, ठीक है? फ्यू, छिपकली है, छिपकली जितनी शरीफ दिखती है ना उतनी ज्यादा मच्छर खाती है. फ्यू. अब फ्यू 3 पार्ट में आ गया. ए फ्यू, द फ्यू, फ्यू. लिटल है, लिटल 3 पार्ट में आ जाएगा. इसी तरह से ए लिटल,
द लिटिल और अकेला लिटिल। अब ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है यहां पे आकर के और पंगा होता है। मैंने अनेक, मच बहुत, बहुत लोग खड़े हैं, अनेक लोग खड़े हैं, कोई फर्क है क्या? नहीं है, पर इंग्लिश में आ जाता है। अब ये भी कहते हो ना बहुत सारे लोग खड़े हैं, और ये भी कह देते हो अनेक लोग खड़े हैं, क्या फर्क क्या है? कुछ नहीं है, पर फिर भी इनमें फर्क आ गया, मैनी और मच में फर्क आ गया। ये मच, मैनी, मच बनेगा मगरमच्छ, समझ में नहीं आएगा कौन सा मगरमच्छ है कौन सी मछली, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। इतना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपने को गौर करनी पड़ेगी। अब ये है जैसे दिस दैट, ये तो हो ही गया, मान लो मैंने बता ही दिया इस तरह से आपका करना है, वो ये है पॉजेसिव, ये भी हो ही गया। मेन जो आपकी दिक्कत होती है ना वो क्वांटिफायर्स के अंदर होती है। किसके अंदर दिक्कत आएगी? क्वांटिफायर्स। और क्वांटिफायर्स में दिक्कत क्यों आएगी? क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है ना, अब हम पढ़ लेंगे उसके बाद में हमें दिक्कत नहीं आएगी क्वांटिफायर्स के अंदर भी, ठीक है। क्योंकि अभी तक आप अधिकतर सम ही बोलते हो, गिव मी सम मनी, गिव मी सम बुक्स, ओके, सम मिल्क कह देते हो ना, चल जाता है, चलता रहेगा। लेकिन अपने को जो अभी पढ़ना है ना वो डिटरमिनर्स को डिटेल में पढ़ना है, यानी किसी चीज़ की क्वांटिटी कैसे ज्ञात की जाए, इस चीज़ को डिटेल में पढ़ना है। और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा यूजेस ऑफ डिटरमिनर्स। उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में ये भी एक बार करेंगे अपने, डेमोन्स्ट्रेटिव का कैसे यूज हो, पॉजेसिव का कैसे हो। लेकिन जो क्वांटिफायर है वो हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए क्वांटिफायर से फाइट करने के लिए आइए पढ़ते हैं यूजेस ऑफ डिटरमिनर्स। ओके, थैंक यू।